हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद होगा। हम सभी कभी ना कभी अपने मम्मा से, पापा से, दादू से, दादी से, नानू से, नानी से और ना जाने किस किस से कहानियाँ सुनते हैं और सुनाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लाई हूँ जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और उससे आपको ज़रूर कोई ना कोई शिक्षा भी मिलेगी। तो मैं छोटी सी कहानी शुरू करती हूँ, चलिए सुनते हैं। बहुत समय की बात है, एक लोमड़ी थी। एक दिन वह शिकार के लिए निकली। दोपहर हो गई लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह रोने लगी, मैं भूखी हूँ और थक भी गई हूँ। तभी लोमड़ी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक मुर्गी कीड़े मकोड़े खा रही है। मुर्गी को देखते ही वह खुश हो गई। लो, शिकार मिल गया। लोमड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। मुर्गी को खाने के लिए वह बाहर निकलने ही वाली थी कि रुक गई। लोमड़ी को पेड़ से कुछ बजने की आवाज़ सुनाई दी। वह सोचने लगी कि इतने ज़ोर ज़ोर से ये कैसी आवाज़ आ रही है। हो सकता है पेड़ पर कोई मुर्गी होगी। वाह रे मेरा भाग्य, सुबह से कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था, अब मुर्गी भी है और एक पक्षी भी है। लोमड़ी ने खुश होकर सोचा। अगले ही पल लोमड़ी झाड़ी से बाहर निकली और पेड़ की ओर दौड़ी। लोमड़ी को देखते ही मुर्ग उड़ गई। लोमड़ी तेजी से दौड़कर पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ की डालियों में एक ढोल फंसा हुआ था। जैसे ही पेड़ की डालियां ढोल से टकराती तो ढोल बजने लगता। लोमड़ी ने जब ढोल देखा तो वह ढोल पर कूदी। उसने अपने नुकीले दांतों और जबड़ों से ढोल को फाड़ डाला। लोमड़ी निराश होकर बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, इसके अंदर हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। आज अपने लालच के कारण ही मुझे भूखा रहना पड़ा। तो कहानी ख़त्म। बेचारी लोमड़ी को ना ही कोई पक्षी मिला पेड़ पर खाने के लिए और ना ही मुर्गी मिली। उसके हाथों से तो दोनों ही चीज़ें निकल गईं। तो इस तरह से लोमड़ी उदास होकर वापस चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली कहानी लेकर मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।